पोस्ट बनता है, जबकि करीब 60% से ज़्यादा हमारे युवा से बना हुआ बिहार है। और इनकी बातों को उठाने अगर कोई जाए या उठाने की कोशिश करे तो अभी रिसेंट में दिखा कि लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। बहुत बार युवाओं को अपनी बात रखने का शायद सही माध्यम भी नहीं मिल पाता है, कोई उसके लिए सजा के उसकी बात को सही फोरम पे रख भी नहीं रहा है और इसको पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है। युवाओं का अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए युवाओं को यूज किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रभार को मिलने के बाद मैं कहीं ना कहीं इस पे एक चोट जरूर करूंगा कि युवाओं को समझाया जाए कि उनको ऑलरेडी बिहार की दुर्दशा ने उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइटेड कर रखा है, वो खुद फिजिकली भी ना एक्सप्लॉइट हो और अपने जाके किसी और की पॉलिटिक्स के लिए खुद जाके डंडे लाठी खाएं, उसके बाद अपना नामजद हो जाए, फिर उनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो, नौकरी पाने में प्रॉब्लम हो और एक विशियस साइकिल में वो गोल गोल पड़े रहे। युवाओं की जहां बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में युवाओं को लेके जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, यहाँ से पलायन का है। तो इन सारे मुद्दों पे हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसको लेके हम काम करने का हम लोगों का प्लान है। इसके साथ जो युवाओं की पढ़ाई की बात है, जब आप देखिए कि आज एक पूरा कोर्स करने में 3 साल का कोर्स 4 साल में 4 का 5 है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है जिस पे हम काम करेंगे। और साथ ही साथ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए युवा जो है उनकी जवानी को बेहतर तरीके से कैसे हम लोग गाइड कर सके, तो उसके लिए काम करेंगे, जिसमें कि इंक्लूड होगा स्पोर्ट्स खेलकूद पे भी हम लोग का काफी ध्यान रहेगा कि युवाओं को उसके लिए किस तरह से स्पेस मिल पाता है। और इन सब के साथ युवाओं का राजनीति में भागीदारी कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, इसके लिए प्रोत्साहित करने का मैं मन बना रखा हूं। और साथ ही जहां तक हो सके मतलब टिल द ग्राउंड लेवल, एकदम बेसिक लेवल पे गांव से जाके जो युवा है जिन हर तरह के अवसर से महरूम है, उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके किस तरह से उनके लाइफ को एक बेहतर प्रगति के रास्ते पे ला सकते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। इसी श्रृंखला में जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक 29 दिसंबर से जन स्वराज की तरफ से एक 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का एक मोटरसाइकिल पे हम अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और ये शायद किसी भी देश में किसी भी राज्य में, स्पेशली बिहार में, ऐसा अभियान पहले कभी नहीं हुआ है और कभी शायद हो तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें आइडिया है कि जो 534 हमारे ब्लॉक्स हैं, जो प्रखंड है, कम से कम वहां तक पहुंचा जाए और वहां से कितने हजार हम पंचायत या गांव कवर कर सकते हैं उसमें समाहित होगा। लेकिन हमारा जो फोकल पॉइंट होगा 534 प्रखंड को टच करते हुए ये पूरी बिहार की जर्नी को कंप्लीट करके पटना से शुरू होके वापस पटना पे ले आना है। पटना से पहले मगध और शाहाबाद रेंज होके ऊपर फिर सारण, तिरहुत, उधर से होते हुए भागलपुर से क्रॉस करके जमुई वगैरह होके वापस हम कैसे पटना पहुंचेंगे, डिटेल जल्दी शेयर किया जाएगा। आप सोचेंगे मोटरसाइकिल चलाने का क्या रीजन है, क्या चला, मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हो? तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलाना है। प्रत्येक दिन हम करीब 100 से 120 किलोमीटर के आसपास तय करने का इरादा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने का इरादा है, मिलने का इरादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते, मुझे आपको भी इसमें इंटरेस्ट होगा कि जन स्वराज का प्योरली और कंप्लीटली पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे शायद ये बाइक रैली स्टार्ट होने वाला, जहां पे इसका पूरी तरह से नेतृत्व जो है वो जो हमारे जन स्वराज के नेता हैं, वो जो जमीन पे नेता है वो नेतृत्व लेंगे। उनके क्षेत्र में क्या करना है, कहां जाना है, कहां रहना है, खाना पीना, सोना, बात करना, सभा करना, ये सब हमारे लोकल नेता तय करेंगे। इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सोचेंगे कि इस पूरे में आप तय कैसे करेंगे कि आपका ये रैली सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो इरादा है कि जितनी जगहों पे हम जाते हैं, हमारे नेतृत्व से ये आह्वान रहेगा कि कितने नए हम सदस्य जोड़ते हैं। ये एक सदस्यता अभियान के तौर पे भी खड़ा हो जाएगा, जहां हमारे अभी जो जमीनी नेता है वो कितने कितने लोगों को लेके आते हैं, उससे उनके नेतृत्व की मजबूती भी तय की जाएगी और उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म मैं पर्सनली ग्राउंड पे जाके कहीं ना कहीं रीड करेंगे। हम में है बहुत लोगों ने 5-5 हजार लोगों को जोड़ा है, या कुछ हजार, कोई 2000, कोई 5000 और ज्यादा लोगों को जोड़ा है। तो हम ये भी देखने जा रहे हैं कि क्या अब जितनों को जोड़ा है उसका 10% लोग भी आप जमीन पे उतार सकते हैं, ला सकते हैं, क्या आपके नेतृत्व में ये क्षमता है? साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो टिकट की दावेदारी करेंगे जन स्वराज से, तो उनके लिए भी चेकिंग है कि जब हम जमीन पे जन स्वराज का कार्यक्रम पहुंचता है तो आपके कितने सपोर्टर्स हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ आते हैं, आपका
वहां पे जमीनी पकड़ क्या है, जो आप जनसुराज के टिकट का क्लेम करेंगे तो वो भी कहीं उनको दिखाना पड़ेगा, और हम इसका भी फीडबैक लेके आके अध्यक्ष महोदय के समक्ष जमा करेंगे। जबकि आगे टिकट डिसाइड होगा या नेतृत्व डिसाइड होगा, तो इन सब मुद्दों को हम इस पे ध्यान पे रखा जाएगा। इसलिए ये जो बाइक रैली होने जा रही है, ये कोई साधारण पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। इसमें जो है ये सारी बिंदुओं को टच किया जाएगा। साथ ही साथ जनसुराज एक मैसेज देना चाहता है। मैं खुद आईपीएस में रहा हूं, तो जो सड़क सुरक्षा एक बहुत अहम भूमिका रहता है, तो मेरे साथ मैं कह रहा हूं 100 कमांडोज जाएंगे। कमांडो क्यों कह रहा हूं, वो कोई ट्रेंड वो बंदूकधारी कमांडो नहीं होंगे, वो हमारे जनसुराज के लड़के हैं। तो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, इनको ट्रेन किया जाएगा मेरे द्वारा, और हमारे कुछ फौजी लोग हैं जो हमारे साथ हैं। तो क्या ट्रेनिंग होगा कि किस तरह से पूरे 20,000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के लिए भी आप अपना हेलमेट नहीं उतार रहे हैं, आप सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, आप एक कतार में कैसे चल सकते हैं, किस तरह से रास्ते में बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए डिसिप्लिन से हम 20,000 किलोमीटर तय कर सकते हैं, इसका प्रयास है। साथ ही लेकिन जो पॉलिटिकल लोग जुड़ेंगे उनको सीखने की जरूरत है। आप मेरे इस बात को ये मत कहिएगा बाद में जब भीड़ देख के कि भैया वो क्या हो गया। मेरे जो 100 कमांडो जा रहे हैं, ये इस बात को यथार्थ करके दिखाएंगे कि 100 की टुकड़ी में भी आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। और यही मैसेज लेके सबके पास जाना चाहते हैं कि अगर खून बहाना ही है तो या तो बॉर्डर पे बहाओ, और या तो जाके किसी ब्लड डोनेशन कैंप पे बहाओ, सड़क पे खून नहीं बहाना है। तो ये भी एक मैसेज होगा जनसुराज की तरफ से, और ये लेके युवाओं को लेके मैं काफी उत्सुक हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत किशोर भैया का और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, जो इन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, ये प्रभार दिया, और पूरी तरह से मैं इसमें लग जाऊंगा। और आई एम श्योर कि एक नया युवा खड़ा होगा बिहार के लिए, जो नए बिहार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बहुत धन्यवाद।